नया पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो और आप ये कंफ्यूज हो कि राइजन की तरफ जाएं, AMD की तरफ जाएं, यानी कि राइजन 5 की तरफ जाएं या फिर इंटेल के i5 की तरफ जाएं, क्या सही रहेगा? डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि गलत डिसीजन आपका पैसा बर्बाद कर सकता है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए सही होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूर देखना। आज हम लोग बात करेंगे सीपीयू खरीदते वक्त की 8 सबसे बड़ी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, हजारों लोग करते रहते हैं। इन गलतियों की वजह से लोग 10 से 20 हजार रुपए वेस्ट कर दिया करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करना चाहिए और कौन सा प्रोसेसर की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सा सीपीयू आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप स्मार्टली जो है आप बाइंग कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखो क्योंकि एंड में मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट भी देने वाला हूं जो आपको हमेशा सेफ रखने में मदद करेगा। गलत सीपीयू लेने से आपका पूरा बिल्ड बर्बाद हो सकता है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहो और इस तरह की तमाम वीडियोस को लाने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए बस लाइक कर दिया करो, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा सीपीयू यूज कर रहे हो, हमारी कम्युनिटी में कौन सा पीसी यूज होता है, उसी के आधार पर वीडियोस लेकर के आते रहें ताकि सभी का फायदा हो सके। कमेंट करना ना भूलना कि आप कौन सा सीपीयू यूज करते हो। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले गलती नंबर 1, सिर्फ कोर्स देख करके सीपीयू लेना, क्लॉक स्पीड नहीं देखना। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा कोर्स का मतलब ये हो गया वो सीपीयू बेटर है, लेकिन सिंगल कोर स्पीड गेमिंग और डेली टास्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर 6 कोर लो क्लॉक वाला सीपीयू हैवी गेम्स में स्लो पड़ जाता है। वहीं पर अगर कोर्स कम है लेकिन कोर्स की स्पीड अगर ज्यादा है और सिंगल कोई टास्क करते हैं, 1 से 2 टास्क करते हैं, गेमिंग करते हैं, फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं सिर्फ, तो वहां पर आपको स्पीड बहुत अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन कोर्स बहुत ज्यादा है और कोर्स की स्पीड कम है तो वहां पर जो है आपको स्पीड नहीं मिलती है। गलती नंबर 2 की बात करते हैं। पुराना जनरेशन ले लेना सिर्फ सस्ते की वजह से। जैसे कि अगर लेटेस्ट वर्क करना है आपको और आप ले लेते हैं i5 का 8th जनरेशन या फिर Ryzen 5 का 3000 सीरीज का कोई प्रोसेसर, तो अब ये 2026 में बहुत ही स्लो पड़ चुके हैं। नया सॉफ्टवेयर और गेम्स उनको जो है सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे करके आप लेटेस्ट जनरेशन में जा सकते हो, या फिर अगर बेसिक ही वर्क करना है तो आप ओल्ड जनरेशन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे MS वर्ड वगैरह पे काम करना है, थोड़ा मोड़ा ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना है, बजट बहुत ही टाइट है तो ओल्ड जनरेशन में जा सकते हो। लेकिन प्रोडक्टिविटी और गेमिंग में मजा चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह चलाना है तो आपके लिए इंटेल में कम से कम 12th जनरेशन और AMD Ryzen में 5000 सीरीज में कम से कम जरूर जाना चाहिए। उसके बाद गलती नंबर 3 की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक पे ही डिपेंड रहना हैवी गेमिंग के लिए भी यहां पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे कि Ryzen का G सीरीज हो गया या फिर इंटेल का UHD सीरीज हो गया, इस पे हैवी गेमिंग नहीं सोच सकते आप। गलत फहमी में ना रहो, हैवी गेमिंग नहीं हो सकती है। डेडिकेटेड जीपीयू जैसे कि RTX सीरीज का कोई ग्राफिक कार्ड आपको लेना होगा। अगर मॉडर्न आजकल के सभी लेटेस्ट गेम को अगर खेलना चाहते हो तो RTX सीरीज का आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। iGPU से काम नहीं चलेगा। गलती नंबर 4 क्या होता है, यहां पर सिर्फ प्राइस देख करके जो है खरीद लेना, यह भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। सस्ता सीपीयू लेने से बाद में जल्दी ही आपको जो है अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे वो एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च होता है। हमेशा फ्यूचर प्रूफ का भी आप ध्यान दो कि फ्यूचर में कितने दिनों तक चलना है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि बहुत ही कम बजट आपका है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कम से कम AMD की तरफ जाते हैं तो Ryzen 5 5000 की तरफ जाएं, जैसे 5500 हो गया, 5600 हो गया, या फिर i5 का 12th जनरेशन कम से कम आप लें, 12400 हो गया i5 में, ये बेटर रहेंगे। फ्यूचर में आप इसको अपग्रेड भी कर पाओगे। बाकी गलती नंबर 5 होती है वो है कूलिंग को इग्नोर करना। अच्छा कूलर ना हो तो उस कंडीशन में थर्मल थ्रॉटलिंग करने लग जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाया करती है। तो अगर आपकी कैबिनेट बहुत अच्छी नहीं है, एयर फ्लो अच्छा नहीं है, तो आपको ध्यान देना होगा। एक वर्टिकल कूलर अगर आप लगा लेते हो और आपका कैबिनेट अच्छा एयर फ्लो वाला है तो उस कंडीशन में आपका सीपीयू जब हीट नहीं होगा, 70 डिग्री से नीचे नीचे अगर रहता है तो उस कंडीशन में परफॉर्मेंस उसका 100% मिलता है। जैसे ही वो 80% या 80% से ऊपर जाता है तो उसका परफॉर्मेंस गिरने लग जाता है। तो स्टॉक कूलर पे नहीं, एक आफ्टर मार्केट कूलर को जरूर यूज करो। गलती नंबर 6 क्या होती है, वो होता है कि कैपेबिलिटी चेक नहीं करना। कैपेबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। काफी लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड गलत ले लेते हैं, सीपीयू के हिसाब से मदरबोर्ड नहीं लेते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा सा प्रोसेसर ले लिया और सस्ता सा कोई मदरबोर्ड आपने ले लिया, तो प्रोसेसर महंगा लेकर के अगर कोई सस्ता मदरबोर्ड अगर आपने ले लिया, मान लीजिए जैसे कि कोई के सीरीज का इंटेल का आपने प्रोसेसर ले लिया और 6-7 हजार का कोई मदरबोर्ड ले लिया जो कि ओवरक्लॉक नहीं हो सकता, यहां पर प्रोसेसर आपका ओवरक्लॉक हो सकता है, या फिर बहुत ही लो बजट का कोई भी ओवरक्लॉक वाला जो है आप
आपने मदरबोर्ड ले लिया वो हीट होने लग जाएगा और जल्दी खराब हो जाएगा। तो कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और सॉकेट का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। हमेशा सीपीयू और मदरबोर्ड का जो कैपेबिलिटी है वो ध्यान रखें, सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाकर के सही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। गलती नंबर 7, वारंटी और सेलर को इग्नोर करना। अननोन सेलर से रिफर्बिश्ड सीपीयू लेने से वारंटी क्लेम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपके मत्थे चढ़ जाता है। जो भी बजट आपने खर्च किया है वो बजट बर्बाद हो सकता है। हमेशा ट्रस्टेड सेलर से आप लो मिनिमम 1 से 2 साल की वारंटी जरूर आप लो, या फिर आप यूज्ड प्रोडक्ट ले रहे हो तो 15 दिन का कम से कम रिटर्नेबल वारंटी जरूर होना चाहिए। उसके बाद गलती नंबर 8 जो है वो है एआई और फ्यूचर फीचर का ध्यान ना देना। फ्यूचर के बारे में ना सोचना ये बड़ी गलती होती है, क्योंकि 2026 में एनपीयू और एआई परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ गेमिंग सोच करके मत लो, फ्यूचर प्रूफ सीपीयू चूज करना बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्मार्ट सीपीयू बाइंग स्ट्रेटजीज के बारे में। हमेशा ये चेकलिस्ट फॉलो करो जिससे आपको कोई धोखा नहीं होगा। क्या है ये? तो यूज केस आप डिसाइड करो, जैसे गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है या फिर ऑफिशियल यूज करना है। इससे आपका पैसा भी बचेगा और सही पीसी आप बिल्ड कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट में जनरेशन प्रीफर करो कि आपके लिए कौन सा जनरेशन सही रहेगा। इसके अलावा रिव्यू और बेंचमार्क जरूर चेक करो, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करो। इसके अलावा बजट प्लस फ्यूचर अपग्रेड्स जरूर देखो कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, उसके साथ में अपग्रेड हो सकता है या फिर नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन क्या निकलता है? तो दोस्तों ये थे 8 सबसे बड़ी सीपीयू बाइंग करते समय मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। स्मार्ट चॉइस करो और आपका पीसी लंबे टाइम तक बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहेगा। आप अभी कौन सा सीपीयू यूज कर रहे हो, कौन सा सीपीयू लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कमेंट में बताओ। मैं आपको बेस्ट सजेशन देने की कोशिश करूंगा और जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो लेकर के आऊंगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।